Hello everyone and welcome to the presentation on use of prepositions in, at, on। तो हम ये देखेंगे कि जो हम इन, एट, ऑन preposition है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका यूज टाइम के रेफरेंस से कैसे करते हैं। जैसे हम कई बार बात कर 3 o'clock 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इवनिंग, सैटरडे, संडे, पर्टिकुलर डेट, ईयर, या फिर हम ये करते हैं इन मे, इन समर, इन पास्ट, इन फ्यूचर। तो वहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं कि सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कभी प्रिसाइज टाइम की बात करते हैं कि जैसे एट 3 o'clock मतलब एग्जैक्ट टाइम है, एट नून दोपहर में, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, जो अभी मूवमेंट चले, बड़ी स्पेसिफिक प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहां हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट। यहां हम बात करते हैं मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां हम यूज करते हैं इन का। जैसे इन मे, इन समर, इन 1990, इन द 90s 90 के दशक में, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। तो वहां पे हम इन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस करते हैं मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड। हम एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से करते हैं। इसके बाद जहाँ डेज होते हैं, जैसे ट्यूसडे, संडे, मंडे, थर्सडे, तो वहाँ भी हम जो यूज़ करते हैं ओन का यूज़ करते हैं। और डेट्स जो जो दी होती है उसके साथ भी हम ओन का यूज़ करते हैं। जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर ईव। तो इस तरह यहाँ पर डेज एंड डेट्स का हम रेफरेंस होती है टाइम की, वहाँ हम ओन का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस बनाएंगे आई हैव ए मीटिंग, तो यहाँ एट दिया, इन या ओन हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्या यूज होगा, आई हैव ए मीटिंग, यहाँ क्या स्पेसिफिक टाइम है 10 AM, तो हम यूज करेंगे एट, और ये नहीं यूज होगा आई हैव ए मीटिंग एट 10 AM। तो क्योंकि यहाँ पे प्रिसाइज टाइम है, वहां एट का यूज किया हमने। शीला वेंट होम एट लंच टाइम, यहाँ पे जैसे बेड टाइम है वैसे ही लंच टाइम है, तो यहां भी हम करेंगे यूज एट का। ये प्रिसाइज टाइम है, एट लंच टाइम। देयर शुड बी ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी, तो वहां पे हमने यूज करना है इन। हम ये देखो मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, यहां ऐसी बात हो तो हम यूज करेंगे इन का प्रपोजिशन। डू यू वर्क ऑन संडे, अब यहाँ पे बात हो गई है संडे, मंडे, कोई भी एनी डे आ जाए तो हम वहां पे लगाएंगे ऑन। डू यू वर्क ऑन संडेज, हर बर्थडे इज ऑन 26 अप्रैल, यहाँ डेट्स भी स्पेसिफिक हो गई, तो हमने लगाया हर बर्थडे इज ऑन 26 अप्रैल। तो इस तरह से हम टाइम के रेफरेंस में एट, इन या ऑन का यूज करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि प्रेपोजिशन एट, इन, ऑन का हम प्रयोग स्थान के रेफरेंस या प्लेस के रेफरेंस में या किसी जगह के रेफरेंस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तो तब हम लोग लगाते हैं एट। अगर हम किसी एनक्लोज्ड स्पेस की बात करते हैं, जो एनक्लोज्ड हो, बंद हो, उस जगह की बात करते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन का। और यहाँ किसी सतह की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओन। तो देखें किस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे एट का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट में, एट दी कॉर्नर, कॉर्नर एक पर्टिकुलर पॉइंट है। एट दी बस स्टैंड, बस स्टैंड भी एक पर्टिकुलर जगह है। एट दी डोर, दरवाजे के ऊपर आइडेंटिफाइड जगह है।
एट द टॉप ऑफ द पेज, मान लो ये पेज है, इसके टॉप पे हम, या इधर टॉप मान लो, तो वहां पे ये सब एक पॉइंट बड़े स्पेसिफिक है, पॉइंट है बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द रोड, यहाँ रोड खत्म होती है, वो भी एक पॉइंट हो गया। एट द एंट्रेंस, दरवाजे के ऊपर, मतलब जहाँ पे एंटर करते हैं घर के अंदर, तो वो एक स्थान, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, तो वहां हम सबके साथ यूज करते हैं एट। अभी एनक्लोज्ड स्पेस की जहां बात होती है कि एक उसमें देखो, इन ए बॉक्स, मान लो एक बॉक्स है, वो एक बंद है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। इन माई पॉकेट है, पॉकेट भी एक बंद है। इन माई वैलेट, मेरे पर्स के अंदर। इन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एक कवर्ड एरिया है, बंद एरिया है। इन द गार्डन, वो भी एक पूरा एनक्लोज स्पेस होता है। हम दिल्ली या बड़े सिटीज के साथ भी यूज करते हैं, और इन इंडिया ये भी हम नक्शे में देखें तो उसको आइडेंटिफाइड होता है, उस हिसाब से हम इसको यूज करते हैं, इन दिल्ली, इन इंडिया। आगे हम बात करेंगे कि सरफेस की, कि जैसे ऑन दी वॉल, दीवार के ऊपर कोई पेंटिंग होती है। ऑन द सीलिंग, छत के ऊपर पंखा मान लो। ऑन दी डोर, दरवाजे के ऊपर। ऑन दी कवर, किसी किताब के कवर के ऊपर। ऑन दी फ्लोर, जमीन के ऊपर। ऑन दी कारपेट, कारपेट के ऊपर। तो इस तरह से जो भी सरफेस वाली बात होगी वहां पे हम ऑन यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनाने में इसको कैसे यूज करते हैं, देखे। रामा इज वेटिंग फॉर यू एट इन ऑन द बस स्टैंड। अब देखो, बस स्टैंड एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट। इन या ऑन नहीं लगाएंगे कि रामा इज वेटिंग फॉर यू इन द बस स्टैंड, तो ऐसे नहीं लगाना, इसमें लगाना है एट। ये करेक्ट है, बाकी नहीं है। द शॉप इज एट इन ऑन द एंड ऑफ द लेन। जो शॉप है वो रोड की एंड में है, तो इसमें भी आगे एक स्पेसिफिक पॉइंट है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन, गली के एंड में है। व्हेन विल यू अराइव एट द स्कूल। स्कूल भी एक पर्टिकुलर जगह है कि अब कब आओगे, है ना। व्हेन विल यू अराइव एट द स्कूल, ठीक है। और ये हो गया। डू यू वर्क, अब एक कंपनी एक एनक्लोज स्पेस है, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम, एनक्लोज स्पेस पे इन। डू यू वर्क इन ए कंपनी, क्या आप एक कंपनी में काम करते हो। द ऑथर्स नेम इज एट इन ऑन, इसमें आएगा ऑन। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द पेज, एक सरफेस है ना कवर, तो इस पे आएगा ऑन। आई हैव ए मीटिंग एट इन ऑन, तो क्या आएगा, एट दिल्ली, ऑन दिल्ली या इन दिल्ली, तो यहां पे आएगा इन। यहां आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी करेंगे कि शहरों में तो किस तरह से हम बड़े और छोटे शहरों में इन और एट का यूज करते हैं, है ना। तो आई हैव ए मीटिंग इन दिल्ली। अभी हमने बात की कि प्लेस या टाइम के रेफरेंस में हम इन, एट, ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी हम दूसरे कंटेक्स्ट में इसके प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, जहां पे स्थिर अवस्था की हम बात करते हैं, स्टेबल पोजीशन की, स्टैटिक पोजीशन की, तो वहां पे हम यूज करते हैं एट का। जैसे शी इज एट होम, मतलब स्थिर अवस्था है ना, घर में है, तो वो एक स्टेशनरी पोजीशन है, वहां पे हम यूज करते हैं एट होम। शी इज एट होम, जहां भी हमने यूज करना है, इन नहीं करना यहां पे, शी इज एट होम। जहां मोशन वाली, जैसे ट्रेन में कोई बैठा है, तो तब हम बात करते हैं द ट्रेन इज इन मोशन, वो चल रही है, गतिशील है, तो तब हम यूज करेंगे इन का, द ट्रेन इज इन मोशन। अब छोटे स्थान के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, एट। ही लिव्स एट अलवर, छोटी जगह अलवर, इन राजस्थान, राजस्थान स्टेट हो गई, इन राजस्थान,
तो किसी प्लेस में अगर छोटे स्थान की हम बात करेंगे तो हम यूज करते हैं एट। बड़े स्थान के लिए हम इन यूज करते हैं, जैसे ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु पूरी स्टेट है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम इन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी ग्रुप एक्टिविटीज की बात करते हैं, कोई मीटिंग की बात करते हैं, कोई पार्टी की बात करते हैं, या हम किसी शॉप की बात करते हैं, वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं उसके साथ एट। जैसे देयर वर नॉट मेनी पीपल एट द पार्टी, नोट इन द पार्टी नहीं आना, हम आमतौर कंफ्यूज करते हैं कि इन द पार्टी आएगा, तो देयर वर नॉट मैनी पीपल एट द पार्टी, यहाँ एक ग्रुप एक्टिविटी हो रही है ना। देयर वर नॉट मैनी पीपल एट द मीटिंग, यहाँ भी एक ग्रुप एक्टिविटीज है, बड़े सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे एक मीटिंग है, तो देयर वर नॉट मैनी पीपल एट द मीटिंग। यहाँ हम ऑफन कंफ्यूज कर देते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रीट का नाम हो तो उसके साथ हम, कोई ड्रेस है मान लो, उसमें किसी स्ट्रीट का नाम दिया है तो हम इन का यूज करते हैं। अगर कोई घर का नंबर दिया है उसके साथ एट यूज करते हैं। जैसे आई सा हिम एट द, अच्छा ये तो पहला वाला सेंटेंस था, जैसे इसमें एक और सेंटेंस है, इसमें थोड़ा डिमार्केट कर देते हैं। आई सा हिम एट द बेकर्स, यहाँ पे हम वर्क प्लेस की बात कर रहे थे ना, शॉप्स, वर्क प्लेस, तो ये शॉप की बात कर रहे हैं। आई सा हिम एट द बेकर्स, कोई शॉप है बेकर्स, उसमें मैंने उसको देखा, तो एट आएगा, नोट की इन द बेकर्स शॉप, ये ध्यान रखना है। वी यूज इन विद द नेम्स ऑफ सिटी, जो मैंने अभी बात की है, जगह अगर गली का हम रेफरेंस दें तो हम यूज करते हैं इन का, अगर मकान नंबर उसमें दें तो हम एट यूज करते हैं। ही लिव्स इन चर्च स्ट्रीट, है ना, ये आगा, ये स्ट्रीट का नाम दिया तो आ गया इन उस। अगर घर के अंदर तो ही लिव्स एट 22 चर्च स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट में रहता है, एट 22 इन चर्च स्ट्रीट, ये इकट्ठा है। तो इस तरह से हम बाकी अदर कंटेक्स्ट में एट इन ऑन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा हम एट इन ऑन का जो प्रेपोजिशंस है, प्रयोग स्थान या किसी टाइम के रेफरेंस में, वो बाकी कंटेक्स्ट में किस तरह से यूज करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इसके बारे में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।